टाइम फ्रेम्स एंड सेशंस वो इंशाल्लाह हम वेडनेसडे को कर लेंगे। आज हम आपका प्रैक्टिकल वर्क मैं चाह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके मैं स्टार्ट करवा दूँ। जितना भी थ्योरी वाला है ना उसको हम जल्दी से जल्दी कवर अप करना है पहले, बाद में कर लेंगे उसको, जो एक टॉपिक रहता है बस वो सेशंस वाला, वो कोई नहीं, हम वेडनेसडे को कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, यानी कि जो कैंडलस्टिक्स आपको चार्ट पे शो हो रही होती हैं उनको कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। और उन कैंडल्स के भी पैटर्न्स बनते हैं, उनको हमने समझना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में हमने इस चीज़ को समझना है कि कैंडलस्टिक पहले होती क्या है, देन हम इसको फर्दर जो है आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइस मूवमेंट इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम की बात आ गई। जो MT5 अगर आपने यूज़ की हो तो वहाँ पे भी आपको टाइम फ्रेम शो होता है, यानी कि जो भी चार्ट आपने ओपन करना है वो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करें, 1 मिनट का करें, 15 मिनट का, 30 मिनट का, और 1 आवर का, 4 आवर का, 1 डे का, ये सब क्या है, टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम कोई भी ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको चार्ट नज़र आएगा। चार्ट नज़र आएगा तो वहाँ पे आपको कैंडल्स भी नज़र आ रही होंगी। मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो हमारे पास चार्ट होते हैं वो कई तरह के होते हैं। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है और कैंडल्स चार्ट होता है। तो जो कैंडल्स वाला चार्ट होता है तो वहाँ पे कैंडल्स शो हो रही होती हैं। तो उन कैंडल्स को की प्राइस की जो मूवमेंट होती है, वो कैंडल्स मूव हो रही होती हैं। कैंडल जो मूव हो रही होती हैं तो उनकी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो हमें विजुअली जो हमें दिख रहा होता है कि प्राइस की मूवमेंट जो हो रही होती है उसको हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। हमजा भाई का मैसेज आया, लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा। उनकी तरफ आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। वसीम भाई इनको ज़रा मैसेज कीजिएगा, इनका नेटवर्क इशू होगा। कर मैंने ऐड कर दिया हमाद भाई, ठीक, रिक्वेस्ट आई हुई थी, ऐड कर दिया। ओके, ठीक है। यानी कि जो हम चार्ट ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें जो विजुअली देख रहे होते हैं, जो हमें चार्ट शो रहता है कैंडल चार्ट, उसकी जो मूवमेंट हो रही होती है उनको हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। इधर लिखा हुआ है ईच कैंडल स्टिक शोज ओपन हाई लो क्लोज, स्टैंड्स फॉर OHLC। O stands for open, H stands for high and low, L stands for low, C stands for close। यानी कि एक जो कैंडल होती है ना उसके चार हिस्से होते हैं, चार पार्ट होते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। चाहे वो बाई की कैंडल हो चाहे वो सेल की कैंडल हो, ठीक है, उसके ये चार हिस्से होते हैं। उनको भी आगे जाके डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वाई वी यूज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हमने इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ क्यों करना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि प्राइस की डायरेक्शन किस साइड पे होने वाली है, बाय साइड होने वाली है या सेल साइड होने वाली है। आपको पता है कि मार्केट में एट अ टाइम लोग हर तरह की स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करके मार्केट की मूवमेंट का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगर कैंडलस्टिक को समझते हैं कि मैंने ये स्ट्रेटजी जो कैंडलस्टिक की बेस पे बनी हुई है, मैंने इसकी बेस पे मैंने अपनी ट्रेड जो एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं एनालिसिस इसकी बेस पे करूँगा। तो ये कैंडलस्टिक वो हिस्सा है, वो पार्ट है, वो टेक्निक है, ठीक है, जिसकी बेस पे आप मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है या नेक्स्ट जो आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें से किसी एक स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। आपने क्या है कि हमने इसको यूज़ क्यों करना है, ताकि प्राइस की डायरेक्शन का पता चल सके। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है बुलिश, एक वर्ड यूज़ हुआ है बेरिश। बुलिश का जो वर्ड होता है, बुलिश स्टैंड्स फॉर बाय साइड मूवमेंट ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस की जो बाय साइड मूवमेंट होती है उसको हम बुलिश बोलते हैं, ठीक है, बुलिश मूवमेंट। एंड जो सेल साइड प्राइस की मूवमेंट होती है उसको हम बेरिश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू मार्केट साइकोलॉजी, यानी कि जो मार्केट की साइकोलॉजी है उसको हमने समझना है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। एनाटॉमी ऑफ अ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक की एनाटॉमी क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास जो कैंडल होती है उसके चार हिस्से होते हैं, वो तो पार्ट्स हैं उसके। एक होती है एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है बॉडी, दूसरी होती है विक, थर्ड चीज़ होती है कि वो कैंडल क्या है, बेरिश है या बुलिश है। सबसे पहले जो होती है ना बॉडी, बॉडी स्टैंड्स फॉर, ये इस तरह की एक हेल्दी कैंडल होती है
जिसमें आपको कलर भी नज़र आ रहा होगा, चाहे वो ग्रीन कलर हो, चाहे वो रेड कलर की कैंडल हो। ये जो हिस्सा होता है ना कैंडल का, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, विक या शेडो। विक शेडो क्या होती है, कैंडल के ऊपर जो एक डंडी सी बनी होती है बाएं साइड पे, और ये कैंडल के सेल साइड पे, ये हमारे पास क्या होती है, विक। कुछ लोग इसको शेडो भी बोलते हैं। ये जो बॉडी होती है इसकी अप साइड पे होती है, और बॉडी के डाउन साइड भी होती है, दोनों साइड पे बॉडी होती है। बहुत कम आपने सिनेरियो में देखा होगा कि एक कैंडल हो लेकिन उसकी अप साइड पे विक हो, डाउन साइड पे विक ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सिनेरियो बहुत कम होता है। लेकिन हर कैंडल की विक अप साइड पे भी और डाउन साइड पे भी विक लाजमी होती है। थर्ड चीज़ क्या है कि वो कैंडल बुलिश की है या बेरिश है। बुलिश स्टैंड फॉर बाय की कैंडल, बेरिश स्टैंड्स फॉर सेल कैंडल। ठीक है, यानी कि जो कैंडल हमारे पास है उसको हमने देखना है कि वो बाय की कैंडल बनी है या सेल की कैंडल बनी है। इधर मैंने दो कलर जो दिए हुए हैं ना, बाय की कैंडल को ग्रीन कलर दिया हुआ है एंड सेल की कैंडल को रेड कलर दिया हुआ है। आप इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। ट्रेडिंग व्यू पे जाके भी, MT5 में भी आप इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। ये चीज़ आ गई जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है। जो बुलिश कैंडल होगी ना, उसमें भी ओपन हाई लो क्लोज होगा। ठीक है। लेकिन जो बेरिश कैंडल होगी उसमें भी ओपन हाई लो क्लोज होगा। ठीक है। ये बाय की कैंडल है ना, जब बाय की कैंडल बनना स्टार्ट होती है वो एक प्राइस होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, जहाँ से वो बनना स्टार्ट होती है। ठीक है। जब वो बनती है ना, सबसे पहले क्या है, डाउन साइड आएगी। डाउन साइड आने के बाद एक जो है वो लो लगाएगी। लो लगाने के बाद जब दोबारा ऊपर जाने की स्टार्ट करेगी तो नीचे वो वीक छोड़ती हुई जाएगी। वीक छोड़ेगी देन अप साइड की तरफ जाएगी। अप साइड की तरफ जैसी जाएगी उसकी बॉडी बनती जाएगी। ठीक है, फिर एक प्राइस एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि वो वहाँ पे स्टॉप करेगी एंड वहाँ से फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे गिरना स्टार्ट होगी, फिर जैसे ही जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया होगा, वो टाइम जहाँ पर भी फिनिश होगा तो वहाँ पे ये कैंडल जो है वो अपनी बॉडी क्लोज कर देगी। तो वो प्राइस कौन सी होती है, क्लोजिंग प्राइस। सबसे पहले इसकी ओपनिंग प्राइस। ठीक है। ओपन ओपनिंग ओपनिंग से आप लोग इसको बोलोगे ओ, यानी कि OHLC। ओपनिंग में ओ आ जाएगा। ठीक है। एक हाई लगाती है तो एच से हाई आ जाएगा। एक लो लगाती है, लो से एल आ जाएगा, और उसके बाद बॉडी लगाती है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस इसकी होती है, क्लोज करती है बॉडी, तो इससे सी स्टैंड्स फॉर सी। तो ये इस तरह से OHLC। ठीक है, OLHC भी बोल सकते हैं इसको। तो जो बाई की कैंडल होती है वो सबसे पहले एक अपनी कैंडल ओपन करती है। ओपन करने के बाद लो लगाती है। लो लगाने के बाद बाय साइड जैसी ही जाएगी, ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगी, तो ये अपनी जो है वो बॉडी बनाती हुई जाएगी। बॉडी बनाएगी। बॉडी बनाने के बाद अपना एक जो है हाई लगाएगी। ठीक है, ये इसका हाई एरिया है, हाई पॉइंट है। हाई लगाएगी। हाई लगाने के बाद जैसे ही वहाँ से ड्रॉप होगी, तो जब टाइम क्लोज होगा तो जहाँ पे बॉडी इसकी क्लोज होगी तो वह हमारी जो है वो क्लोजिंग प्राइस होगी। ठीक है। इसी तरह से ये सेल की कैंडल होती है। सेल की कैंडल जो है वो अप साइड से बनना स्टार्ट होती है, ऊपर से। ये इसकी ओपनिंग प्राइस होती है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है। एक मूवमेंट आता है कि वहाँ पे वो स्टॉप होती है एंड वहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वहाँ से ड्रॉप होगी, विक बनेगी अभी। लेकिन जैसे ही वो ओपनिंग प्राइस से डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट होगी तो वहाँ से उसकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है। बॉडी बनेगी। बॉडी बनने के बाद वो अपनी एक जो है ऐसा मूवमेंट आएगा जहाँ से वो स्टॉप करेगी, देन अप साइड की तरफ आ जाएगी। जब अप साइड की तरफ आएगी तो लो लगाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि वो विक बनाएगी। विक बनाने के बाद जब टाइम फ्रेम क्लोज होगा तो जहाँ पर भी प्राइस होगी तो वहाँ पे वो कैंडल जो है वो क्लोज हो जाएगी और उसकी बॉडी बन जाएगी, और वो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस होगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, जो बाई की कैंडल होती है पहले ओपनिंग प्राइस होती है उसकी, ओपन होती है, देन लो लगाती है, देन हाई लगाती है, देन क्लोज होती है। ठीक है। इसी तरह जो सेल की कैंडल होती है पहले ओपन, देन हाई, देन लो, एंड देन क्लोज। अंडरस्टैंड। ये दो चीज़ें इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि दोनों कैंडल जो है ना, इनका ओपन एंड इनका जो हाई एंड लो है वो सेम है। लाइक जो बाई की कैंडल है इसका भी हाई यही है। सेल की कैंडल है इसका भी हाई ये वाला है। बाई की कैंडल है इसका लो ये है। सेल की कैंडल है इसका लो ये है। चेंजिंग क्या है कि बाय की कैंडल जो है उसकी ओपनिंग प्राइस नीचे है, वो नीचे से बनना स्टार्ट होती है क्योंकि इसने मूव करना है ऊपर की तरफ, बाय साइड की तरफ। डेट्स मीन कि नीचे से बनना स्टार्ट होगी एंड ऊपर जाके क्लोज होगी। लेकिन जो सेल की कैंडल है, आपको पता है कि मार्केट में अगर सेल है ना तो वो ऊपर से बनना शुरू होगी कैंडल उसकी, एंड नीचे की तरफ वो मूव करेगी। ठीक है,
तो इसका ओपनिंग प्राइस नीचे होगा, सेल की कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है, ऊपर होगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास जो पैटर्न्स आते हैं ना, अब ये जो कैंडल स्टिक्स होती हैं इनकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, और हमारे पास ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं इसमें बुलिश पैटर्न्स भी होते हैं और बेरिश पैटर्न्स भी होते हैं। इसी तरह जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं इसमें भी बुलिश पैटर्न होते हैं और बेरिश पैटर्न होते हैं। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में जाएंगे, उसमें भी बुलिश पैटर्न्स होते हैं और बेरिश पैटर्न्स भी होते हैं। ठीक है, आप लोग ने क्या करना है, अभी जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना, आप आपने इनका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें। ठीक है, क्योंकि ये जो भी हम कैंडल्स पढ़ेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, चार्ट पे जाना है और जो भी कैंडल्स मैं पढ़ाऊँगा, आपने उन कैंडल्स को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपने उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन करनी है इन सिंपल वर्ड्स, वो मैं अभी आपको समझा भी दूंगा। सबसे पहले हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें वो कैंडल्स आएंगी जो जस्ट एक कैंडल से मिलके पैटर्न बना होगा, जस्ट एक कैंडल होगी उसमें। ठीक है, डबल पढ़ेंगे तो उसमें 2 कैंडल से मिलके पैटर्न बना होगा। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें 3 कैंडल से मिलके पैटर्न बना होगा। सबसे पहले क्या है, हैमर। हैमर जो है हथौड़े को बोलते हैं। ये जस्ट इस तरह का जो है एक पैटर्न होता है, एक इस तरह की कैंडल होती है। ठीक है, सबसे पहले देखें, ये इसकी लॉन्ग एक विक होती है और अप साइड की तरफ इसकी एक बॉडी होती है। ठीक है, फिजिकल जो आपको शो हो रही होगी, एक बॉडी होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी विक डंडी सी बनी होती है जिसको हम हाई बोलते हैं। तो हैमर भी कुछ इस तरह का ही होता है थोड़ा। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन देखें, सिग्नल टाइप क्या है कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी कि ये पैटर्न को रिवर्स करता है, पैटर्न को बुलिश कर देता है। अंडरस्टैंड। सेकंड चीज़ क्या है कि ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, वो क्या कह रहा है, जब डाउन ट्रेंड आ रहा होगा तो बॉटम पे ये हमें पैटर्न मिलेगा, ये कैंडल हमें क्या है बॉटम पे मिलेगी। जब ये आपका कोई लेवल होगा, आपने ड्रॉ किया होगा, लाइक नीचे अगर स्पोर्ट लेवल आपने कोई लेवल ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट ऊपर से आ रही है, नीचे ये आपके स्पोर्ट लेवल पे आके आपको जो है ये पैटर्न मिलता है, लाइक ये हैमर वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आप लोग वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट क्या है, अप साइड मूव देने वाली है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, रिवर्स होने वाला है। ये जो आपको हैमर जो है वो आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, ये जोन है मेरे पास, जोन में ये जो कैंडल बनी है इसमें आप देखें ये लंबी सी विक बनी है। ये क्या डिनोट डिनोट क्या कर रही है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं। ठीक है, क्यों बायर्स एक्टिव हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसी बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हुई है, बायर्स ने यहाँ पे बायर की एंट्री प्लेस की है, तो मार्केट ने क्या किया है, प्राइस को अप साइड की तरफ पुश किया है। पुश करने के बाद कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे आके दी है, यानी कि जो वीक है वो बॉडी से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बनी है। ठीक है, तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से बाई साइड मूव देने वाली है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है, बॉटम साइड, यानी कि हमें डाउन पे मिलेगी। बॉडी कलर डजेंट मैटर, बॉडी कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, जब आप इस कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है। कलर पे आपने जो है वो पजल नहीं होना। वीक साइज़ क्या है, लोअर एट इज ट्वाइस ऑफ द बॉडी। जो लोअर साइज़ होगा विक का वो बॉडी के डबल होगा या ट्रिपल होगा, लेकिन जो अपर जो विक होगी वो बिल्कुल छोटी होगी या बिल्कुल नहीं होगी। इसको बोलते हैं हैमर। ये इस तरह की जो है इसकी अपीयरेंस होती है। आप लोगों को जब भी आपके लेवल पे मिले, आप लोग वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट वहाँ से बाई साइड जाएगी। सेकंड है इन्वर्टेड हैमर। अभी जो हमने हैमर पढ़ा है वो बिल्कुल एक सीधा हथौड़ा था, अब उल्टा हथौड़ा। इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ, उल्टा हथौड़ा, हथौड़े को आप उल्टा कर देंगे तो वो आपका इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। इसमें क्या है, बाएं साइड पे यानी कि अप साइड पे एक लंबी सी विक होती है, नीचे बॉडी होती है। ठीक है, ये भी मार्केट क्या है, मार्केट को क्या है, रिवर्स करता है बाय साइड पे। ठीक है, ये भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड पे शो होगा। फॉर्मेशन बॉटम साइड, बॉडी कलर डजेंट मैटर। वीक साइज क्या है, अप साइड पे जो है लंबी सी विक होगी। ठीक है, बॉडी से डबल होगी या ट्रिपल होगी, और जो है बॉटम पे छोटी सी विक होगी या तो विक नहीं होगी। इस तरह से डाउन ट्रेंड आ रहा होगा। ठीक है, एक आपका लेवल होगा, वहाँ पे आके मार्केट क्या है, एक इस तरह का एक हैमर बना देगी, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, एंड यहाँ से आप कैंडल का जो पैटर्न है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाएगा। थर्ड है डोजी।
डोजी जस्ट लाइक प्लस आइकन, ये प्लस साइन की तरह सा एक जो है कैंडल होती है। इसमें बॉडी जो है वो माइनर सी होती है, तो बॉडी होती नहीं है, या तो माइनर सी बिल्कुल सी बॉडी होगी। ठीक है। सिग्नल टाइप क्या है? इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब क्या है? ये जो पैटर्न है आपको अगर रेजिस्टेंस लेवल पे मिलता है, एक हाई लेवल पे मिलता है, तो वहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अगर तो ये आपको जो डोजी है ये सपोर्ट लेवल पे मिलती है, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वहाँ से जो डाउन ट्रेंड आ रहा है उसको रिवर्स करके ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अप ट्रेंड हो जाएगा। पहले जो हमने पैटर्न पढ़ा हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, वो क्या था? बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यानी कि पैटर्न को हमारा जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको बुलिश कर रहा है। लेकिन जो डोजी है वो स्ट्रक्चर को बेरिश भी करेगा एंड बुलिश भी करेगा। अगर तो वो हमें रेजिस्टेंस लेवल पे मिलता है, ऊपर मिलता है, एक हाई लेवल पे मिलता है ये डोजी, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? सेल साइड होने वाला है। अगर तो हमें ये सपोर्ट लेवल पे मिलता है, इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बाय साइड होने वाला है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ट्रेंड। फॉर्मेशन क्या है? टॉप और बॉटम साइड, टॉप पे भी शो होगा, बॉटम साइड पे भी शो होगा। बॉडी कलर क्या है? इसका माइनर सी बॉडी भी हो सकती है, और इसका कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, या तो इसकी बॉडी बिल्कुल नहीं होगी। विक साइज क्या है? लॉन्ग अपर एंड लोअर विक। ठीक है, यानी कि अप साइड से भी एंड डाउन साइड से भी अपर एंड लोअर जो है वो एक लॉन्ग विक होगी। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये जस्ट एक ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट होता है, उसकी तरह का है। ठीक है, जिसमें हमें क्या है, एक सबसे पहले एक लंबी सी विक नज़र आएगी, एंड इसकी माइनर सी एक बॉडी होगी। बॉडी के बाद एक अप साइड पे एक छोटी सी विक होगी। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई का आपको पता होगा इंसेक्ट क्या होता है। इसका देखो, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ये भी स्पोर्ट लेवल पे हमें मिलता है। बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या है कि ट्रेंड को बुलिश करेगा, बाय साइड इस ट्रेंड को जो है वो शिफ्ट कर देगा। डाउन ट्रेंड पे शो होगा। फॉर्मेशन बॉटम साइड है। बॉडी कलर क्या है? डजेंट मैटर। ठीक है, बॉडी कलर नो, बॉडी साइज है, सॉरी, छोटा सा माइनर सा बॉडी का साइज होगा, इसका बड़ा नहीं होगा। बॉडी कलर जो है वो डजेंट मैटर। ग्रीन कलर की भी बॉडी हो सकती है और रेड कलर की भी बॉडी हो सकती है। ठीक है, अभी हम चार्ट पे जाके इनको फाइंड भी करेंगे। आप लोगों ने कल भी इसी तरह से करना है, ये जो मैं कैंडल्स पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने इनको फाइंड करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन इनको मार्क करके जो है स्क्रीनशॉट शेयर करना है। नेक्स्ट है बुलिश मारूबुजू, इसको बोलते हैं, जिसमें इसकी टोटली जो है वो वीक नहीं होती। सिंपल, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, बहुत कम है हमारे पास। आपको एक कैंडल देखने को मिलती है एक, जिसकी विक्स नहीं होती, जस्ट बॉडी होती है। ठीक है, ये वाला सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कैंडल को बोलते हैं मारूबुजू। अगर तो ये बुलिश कलर में शो होगी तो बुलिश मारूबुजू। ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर में शो होगी, बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश मारूबुजू। इसी तरह से ये बेरिश भी होती है। ठीक है, अगर ये रेड कलर में होगी, बेरिश कैंडल बनेगी, तो वो बेरिश मारूबुजू। लेकिन ये इसके भी जो सिग्नल के स्ट्रक्चर हैं वो दो तरह के हैं, ये भी दो तरह के ट्रेंड में काम आती है। सबसे पहला क्या है? बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या है कि हमें डाउन साइड पे बॉटम साइड पे हमें एक सपोर्ट लेवल पे मिलती है। ठीक है, अगर इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, डैट्स मीन कि यहाँ पे बायर्स लार्ज क्वांटिटी में ऐड हुए हैं, और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड से अप साइड करने वाला है, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स होने वाला है। ठीक है, एक ये इंडिकेट करेगा। सेकंड चीज़ क्या है कि अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का अप ट्रेंड जा रहा है, एंड वहाँ पे जो है आपको ये नज़र आ जाती है, ये आपको वहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड ही रहने वाला है। समझ गए? पहले जो हमने पढ़े वो मार्केट के स्ट्रक्चर को रिवर्स कर रहे थे ट्रेंड। ठीक है, पहले जो भी हमने कैंडलस्टिक्स पढ़ी हैं वो उसके स्ट्रक्चर को रिवर्स कर रहे थे। लेकिन ये वाली कैंडल जो है, अगर तो ये आपको अप ट्रेंड पे ही मिलती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर तो ये आपको किसी लेवल पे मिलती है, आपके सपोर्ट लेवल पे मिलती है, और मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा है, सपोर्ट लेवल पे मिली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश की, तो वहाँ पे मार्केट का आपको स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कलर मैटर करता है, अंडरस्टैंड। अगर तो मैंने आपको अभी बताया, अगर रेड कलर की होगी, बेरिश होगी, तो वो बेरिश मारूबुजू बन जाएगा। अगर बुलिश होगी, ग्रीन कैंडल होगी, तो वो हमारी क्या है? बुलिश मारूबुजू होगी, इसकी विक नहीं होती। ये हमारे पास बुलिश पैटर्न्स थे।
सिंगल कैंडल स्टिक है जिसमें हमने सिर्फ एक एक कैंडल स्टिक को पढ़ा है। अब हमारे पास आते हैं बेरिश पैटर्न्स। बेरिश पैटर्न्स हैं वो भी लेकिन सिंगल। स्टार्ट में हमने इस तरह की एक कैंडल पढ़ी है जिसको हमने बोला है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बोला है, लेकिन उसमें मैंने आपको लोगों को बताया है कि इन्वर्टेड हैमर होगी उसका कलर मैटर नहीं करता। तो किसी का माइंड में ये आया है कि अगर कलर मैटर नहीं करता, अगर वहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर ग्रीन रेड कलर में है, तो उसको हमने शूटिंग स्टार क्यों नहीं बोला? क्या कोई बताएगा? मैं अकेला बोली जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्लास में बैठे भी हैं कि नहीं। हेलो, एनीवन? इसको हमने शूटिंग स्टार क्यों बोला है? इसी तरह का जो हमने अभी कैंडल पढ़ा है वो इन्वर्टेड हैमर था सर, क्योंकि ये क्या बोला है, आगे क्या लिखा है? बिकॉज ये सेल में है। सेल में तो इन्वर्टेड हैमर भी था, इन्वर्टेड हैमर भी सेल की कैंडल थी। बेरिश तो है, बेरिश तो है, बेरिश पैटर्न तो है। डिफरेंस क्या है? ये सबसे पहले एक इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर हमने पढ़ा है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में और शूटिंग स्टार में डिफरेंस क्या है? जबकि मैंने दोनों का बताया कि दोनों का कलर मैटर नहीं करता, दोनों का कलर मैटर नहीं करता, दोनों रेड कलर की हो सकती है। तो फिर एक को आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि एक जो रेड कलर की कैंडल है इन्वर्टेड हैमर है, और दूसरी जो रेड कलर की कैमर है वो शूटिंग स्टार है? दूसरी जो रेड कलर की कैंडल है वो शूटिंग स्टार है। वाई? डिफरेंस हमने समझना है सर, क्योंकि ये ग्रेन है और इससे पता चल रहा है मार्केट नीचे जाएगी। बॉडी साइज़, नो बॉडी साइज़ नहीं मैटर कर रहा। डिफरेंस ये है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया है, जो इन्वर्टेड हैमर होगा, ठीक है, वो हमें बॉटम साइड पे मिलेगा, ठीक है। मैंने एक सपोर्ट लेवल ड्रा किया होगा, मार्केट अप ट्रेंड से नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट, ठीक है, एक हाई लगा के मार्केट वहाँ से डाउन आ रही है। तो मेरे जैसे एक सपोर्ट लेवल पे आएगी, वहाँ पे अगर मुझे इस तरह का एक पैटर्न मिलता है, इस तरह का एक कैंडल मिलता है, चाहे वो ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, तो मैं उसको बोलूँगा कि वो इन्वर्टेड हैमर है। क्यों? क्योंकि मुझे वो सपोर्ट लेवल पे मिला है, मुझे वो बॉटम साइड पे मिला है। ये डिफरेंस है। अगर तो मुझे इसी तरह का कैंडल जो है वो अप साइड पे मिलता है, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, अगर तो वो मुझे अप साइड पे मिला है तो मैं उसको बोलूँगा कि वो तो शूटिंग स्टार है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। देखें ये अप ट्रेंड जा रहा है, अप साइड पे ये बना, ये शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बना, तो मैंने जो है इस यहाँ से मुझे पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से क्या है, चेंज होने वाला है, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। पहले जो अप ट्रेंड था, शूटिंग स्टार के बनने की वजह से यहाँ पे सेलर प्रेशर आया, जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड अब रिवर्स होगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि ये हमें रेजिस्टेंस लेवल पे एक टॉप साइड पे मिलेगा, ठीक है। जो इन्वर्टेड हैमर है वो हमें बॉटम साइड पे मिलेगा। ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड फॉर्मेशन टॉप साइड, बॉडी कलर डजेंट मैटर, विक साइज बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बॉडी होगी उससे डबल होगी या ट्रिपल होगी विक साइज। नेक्स्ट, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब क्या है? एक आदमी जो है वो लटका हुआ है, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। ये नीचे उसकी लेग्स हैं, ऊपर उसकी बॉडी है, एंड देन ये इसका फेस है। आप ये समझ लें, अंडरस्टैंड? ये जस्ट लाइक हैमर, ठीक है। इनमें भी, हैमर में और हैंगिंग मैन में भी यही डिफरेंस है, क्योंकि जो हैमर है वो हमें एक सपोर्ट लेवल पे मिलेगा बॉटम साइड पे, और हैंगिंग मैन क्या है, हमें एक रेजिस्टेंस लेवल पे मिलेगा टॉप साइड पे, ठीक है। ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड होगा, ये हमें टॉप साइड पे मिलेगा, एंड जैसे ही वहाँ पे हमें ये हम इसकी आइडेंटिफाई इसको कर लेते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि जो उसको जो ट्रेंड है उसको बेरिश करेगा, अप ट्रेंड पे शो होगा, फॉर्मेशन टॉप साइड, बॉडी कलर डजेंट मैटर, विक साइज, जो लॉन्ग विक एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो लोअर विक होगी वो एक लॉन्ग होगी, बॉडी के डबल होगी, ट्रिपल होगी। नेक्स्ट है ग्रेव स्टोन डोजी। अब जैसे हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ा था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी, जस्ट उसके ऑपोजिट होगा। जो हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी था वो हमें बॉटम साइड पे मिलता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो वहाँ से बाय साइड जाने वाला है, अप साइड जाने वाला है, ठीक है, अप ट्रेंड होने वाले। यहाँ पे क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा,
ठीक है, ये हमें टॉप साइड पे मिलेगा एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे। नेक्स्ट है बेरिश मारुबोजू। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी इसकी कोई विक नहीं होती, जस्ट इसकी बॉडी होती है। अगर ये ग्रीन कलर में होगा, बाई की कैंडल होगी, तो इसको हम बुलिश बोलेंगे। अगर तो ये सेल की कैंडल होगी तो इसको हम बोलेंगे बेरिश मारुबोजू। ये हमें एक टॉप पे हाई लेवल, हाई पॉइंट पे मिलेगा, हाई पी ओ ई पे मिलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे मिलेगा। जैसे ही हमें इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होने वाला है। अगर तो डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे हमें ये कैंडल मिल जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल, तो वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो मज़ीद डाउन साइड होने वाला है। ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये दो तरह के पैटर्न्स में काम आता है, दो तरह के स्ट्रक्चर में काम आता है। एक तो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड करता है, दूसरा ये डाउन ट्रेंड होगा, वहाँ पे हमें कैंडल मिलेगी तो इसको ये कंटिन्यू रखेगा ट्रेंड को। यहाँ पे हमारा जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कंप्लीट होगा। अभी ये जो हमने कैंडल्स पढ़ी हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सबसे पहले इसको क्या है, अब हम चार्ट पे जाएंगे और इसको फाइंड करना है। सबसे पहले हैमर है, मैं सिंपल चार्ट पे जाऊंगा। चार्ट पे जाने का के बाद जो है, मैं कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर सकता हूँ। 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का, 1 आवर का, 4 आवर का, कोई भी टाइम फ्रेम आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने हैमर फाइंड करना है। अब हैमर कहाँ पे होता है? सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे होता है। मार्केट का ये डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे, ये मार्केट डाउन साइड आ रही है, ये मार्केट क्या क्या है, डाउन ट्रेंड। मार्केट यहाँ पे आके स्टॉप हुई है, ये लंबी लंबी जो विक्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं। बायर्स एक्टिव होने के बाद दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक हमें हैमर मिल रहा है, ये वाला, ये जो हमारे पास जो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, लॉन्ग विक है, अप साइड पे बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो छोटी सी विक है, तो ये क्या है, हैमर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इस तरह से रेक्टेंगल बना के इसको मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है, मार्क कर लिया। इन सिंपल वर्ड्स, मार्क करने के बाद मैं क्या करूँगा, एरो लूँगा। एरो लेने के बाद मैं इसको इस तरह से ड्रा करूँगा, इसको शो करवाऊँगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सी कैंडल ड्रा की है। आप लोगों ने सिंपल इस तरह से कैंडल फाइंड करनी है। ये मैंने हैमर फाइंड किया, एंड देन मैं टेक्स्ट टेक्स्ट पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा दैट्स कॉल्ड हैमर। ठीक है, यहाँ क्लिक करूँगा, इसका साइज़ 14 या 18, ये मेरा क्या है, हैमर। ठीक है, ये हैमर है। आप लोगों ने इसी तरह से करना है, चार्ट ओपन करना है, चार्ट ओपन करने के बाद एक जो है हैमर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल क्यों था? अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक हाई पॉइंट था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है, इसी लेवल को मैं आगे ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद मार्केट उसी लेवल पे आई है, सपोर्ट लेवल था, वहाँ पे टच किया है एंड हैमर बना है। हैमर बनने के बाद मार्केट क्या है, बाई साइड मार्केट ने मूव दिया है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें, बहुत सिंपल है। आप लोग कैंडलस्टिक्स को भी अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ टच दे के, आप एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। ये चीज़ है, ये देखिए हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, वहाँ पे मुझे हैमर मिला। हैमर मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना एंट्री प्लान करूँगा, यहाँ से बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ से कैंडल क्लोजिंग मैंने वेट करना है कि 30 मिनट का है। ठीक है, यहाँ से मैं बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा एंड इस कैंडल के नीचे अपना एस एल लगाऊँगा। सिंपल, इस कैंडल के नीचे हमारा एस एल होगा और हमारा जो लास्ट प्रीवियस जो हाई होगा वहाँ तक मैं इसको होल्ड करूँगा। तो ये मेरे क्या है, टीपीज़ होंगे। ठीक है, इस तरह से। अभी मैं जस्ट आपको मार्केट का अभी सेंटीमेंट जो है वो नहीं बता रहा, मैं जस्ट आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन करवा रहा हूँ कैंडल्स की। ये हमारे पास हैमर है, आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद इस कैमरे के आइकन पे आना है एंड यहाँ से इस इमेज को क्या करना है, डाउनलोड। डाउनलोड करके आपने मुझे क्या है, सेंड कर देना है। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको कैंडल्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई है या नहीं। ठीक है, तो ये हैमर है। अब हमने फाइंड करना है इनवर्टेड हैमर। इनवर्टेड हैमर हमने कहाँ फाइंड करना है, कोई टॉप साइड पे हो।
टॉप साइड पे हम इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा। इन्वर्टेड हैमर वैसे स्पोर्ट लेवल पे होता है। यस। इन अगर बॉटम साइड पे होता है, टॉप साइड पे होगा तो वो शूटिंग स्टार होगा। मुझे फ़ौरन मैसेज करके बता दिया करें अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो। अभी जैसे मैंने बोला है कि इन्वर्टेड हैमर हमने टॉप साइड पे ढूंढना है, टॉप साइड पे होगा तो वो शूटिंग स्टार होगा भाई। इन्वर्टेड हैमर, आपको कोई अगर कैंडल ना मिल रही हो ना, तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हैं। ये 30 मिनट का है, मैं अगर शिफ्ट होता हूँ 15 मिनट में। गूगल मीट पे 1 घंटे की क्लास होती है। अगर तो हमारा टॉपिक रह जाएगा तो हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। वो मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा जब भी अगर क्लास को कि आगे कंटिन्यू रखना होगा। अच्छा, साथ साथ ना बाकी भी देखते हैं। अच्छा ये देखें, ये शूटिंग स्टार है। ये हमारे पास क्या है, शूटिंग स्टार। ये ब्लैक कलर की जो कैंडल है, सेल की कैंडल, ये शूटिंग स्टार है। ठीक है। इसी तरह का हमने बॉटम साइड पे देखना है। अगर डोजी मिलता है, ये हमारे पास डोजी है। ठीक है। ये है, रेक्टेंगल पे होगा। एंड ये क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास डोजी है। माइनर सी बॉडी होगी, ये देखिए माइनर सी बॉडी, प्लस का आइकन होगा। ठीक है। माइनर सी बॉडी होगी, कलर नहीं होगा, या कलर हो भी सकता है। ठीक है। ये हमारे पास डोजी थी। और मारूबुजू आपको बहुत कम नज़र आएगी, बहुत कम मारूबुजू, क्योंकि हर कैंडल की एटलीस्ट अपर एंड लोअर विक लाजमी होती है। ये भी डोजी है। ठीक है। ये भी डोजी है। और इसको हम हैमर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसकी जो विक है, विक साइज़ है वो बॉडी से डबल है। ये देखें, ये भी शूटिंग स्टार है। ठीक है। ये भी शूटिंग स्टार है, ये वाली जो कैंडल है। माइनर सी विक है लोअर साइड पे, और अपर साइड की जो विक है वो बॉडी से डबल है। ये मिल गया हमें इन्वर्टेड हैमर। ये रहा, ये हमारे पास उल्टा हथौड़ा। ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर है। ये ग्रीन कलर में होता है, तब भी मैं इसको इन्वर्टेड हैमर कंसीडर करता अगर अप साइड पे मुझे लंबी सी विक मिलती और नीचे बॉडी मिलती। लेकिन ये सेल की कैंडल है, यहाँ से मार्केट अप साइड पे गई। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल होगा कोई ना कोई। देखें, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ये मैं पहले से ड्रा किया हुआ है। ये भी डोजी है। उसके बाद ये शूटिंग स्टार है। मुझे बताएं, समझ आ गई है कि किस तरह से हमने कैंडल्स को फाइंड करना है, ताकि हम फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मूव करें। मुझे कोई बता दे, मैसेज कर दें। इनको ढूंढते रहेंगे तो क्लास निकल जाएगी। ओके। नेक्स्ट है जी, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। डबल कैंडलस्टिक में क्या चीज़ें होंगी, दो कैंडल से मिलके पैटर्न बनेगा।
दो कैंडल से मिलके जो पैटर्न बनेगा उसको हम बोलेंगे बुलिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास बुलिश भी होंगे, बेरिश भी होंगे। बुलिश वो होंगे जो मार्केट को बुलिश करेंगे, ठीक है। बेरिश वो होंगे जो मार्केट को बेरिश करेंगे, ठीक है। अब जो बुलिश करेंगे इसका मतलब क्या है, वो बॉटम साइड पे हमें मिलेंगे। अब जो बेरिश करेंगे इसका मतलब क्या है कि वो हमें टॉप साइड पे मिलेंगे एंड मार्केट का जो ट्रेंड है या जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको रिवर्स करेंगे। सबसे पहला है बुलिश इंगल्फिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है बुलिश इंगल्फिंग के नाम से। इसका बाकायदा एक अलग से टॉपिक भी है, जिसको हम पढ़ेंगे और इस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी सीखेंगे, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो कैंडल्स होती हैं, लेकिन जो पहली कैंडल होगी वो एक छोटी कैंडल होगी सेल की, ठीक है। और इसमें कलर मैटर करता है। पहली जो कैंडल होगी वो एक सेल की कैंडल होगी, दूसरी जो कैंडल होगी इस कैंडल से डबल होगी। इसके साथ वाली जो कैंडल होगी वो सेल की कैंडल से, बेरिश की कैंडल से एक डबल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, ठीक है। यानी कि जो दूसरी कैंडल होगी उसने पहली कैंडल को इंगल्फ किया होगा। इंगल्फिंग का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, कवर कर लेना। यानी कि ये मतलब है इसका। यानी कि जो बाय की कैंडल होगी उसने सेल की कैंडल को इंगल्फ किया होगा, जिसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। और ये हमें बॉटम साइड पे मिलेगी। डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, हमारे पास एक सपोर्ट लेवल होगा, वहाँ पे ये पैटर्न बनेगा दो कैंडल से मिलके एंड देन वहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है देखें, सिग्नल टाइप क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड पे शो होगी फॉर्मेशन बॉटम साइड। बॉडी कलर, स्मॉल बॉडी कौन सी होगी, रेड। लार्ज बॉडी कौन सी, ग्रीन, ठीक है। जो सेल की कैंडल होगी वो एक स्मॉल बॉडी होगी, जो ग्रीन कैंडल होगी, जो बाई की कैंडल होगी वो एक लार्ज बॉडी होगी। विक साइज क्या है, लार्ज ग्रीन कैंडल इंगल्फ प्रीवियस स्मॉल रेड कैंडल। यानी कि जो लार्ज ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है, इसने प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल है उसको इंगल्फ किया होगा, ठीक है। और इसकी जो विक होगी ना, वो इस कैंडल से नीचे ही होगी, ऊपर नहीं होगी, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको ये पैटर्न मिलेगा तो इसको आपने समझना है कि वो बुलिश इंगल्फ है और एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर बाई साइड हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आती है बुलिश हरामी, ये नाम है इसका। सबसे पहले इसमें क्या होगी, एक कैंडल होगी वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होगी। सेलिंग कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल होगी वो उसके हाफ होगी, छोटी बाई की कैंडल होगी। और कलर मैटर करता है। पहले जो हम पैटर्न्स पढ़ रहे थे उनमें कलर मैटर नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक सिंगल पैटर्न थे। लेकिन अब जो हम डबल पैटर्न पढ़ रहे हैं इसमें कलर मैटर करेगा। इसमें कलर का मतलब क्या है कि हमने ये मैटर करता है, हमने ये फाइंड करना है कि कौन सी कैंडल सेल की है, कौन सी कैंडल बाय की बन रही है और उसका साइज़ क्या है, किस तरह की कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है या वीक बन रही है। इस सिग्नल टाइप क्या है कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ये भी रिवर्स करता है मार्केट को बुलिश साइड पे। ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, हमारे पास एक रिवर्सल एरिया होगा, कौन सा, जब हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा वहाँ पे ये बनेगा बुलिश हरामी। इसमें क्या होगा कि पहले एक सेल की कैंडल बनेगी, सेल की कैंडल के साथ छोटी एक बुल बाई की कैंडल बन जाएगी, ठीक है। स्मॉल बॉडी कौन सी होगी, ग्रीन एंड लार्ज बॉडी कौन सी होगी, रेड, ठीक है। विक साइज़ क्या है, अब जो देखें जो हमारे पास पहली कैंडल होगी ना उसकी जो लोअर विक होगी वो इस कैंडल से नीचे ही होगी, अप साइड पे नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि इस कैंडल की जो बॉडी है वो यहाँ पर हो, यहाँ पर होगी तो इसका मतलब क्या है कि इसकी विक यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी यहाँ तक आ रही होगी, तो उस कैंडल को हमने कंसीडर नहीं करना। इस बॉडी से नीचे ही होगी या बिल्कुल साथ होगी बॉडी इस कैंडल से, ठीक है। और विक क्या है, जो ग्रीन कैंडल होगी, जो बाय की कैंडल होगी उससे नीचे होगी। तो इस तरह से ही आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। पहली रेड कैंडल एंड सेकंड वन इज़ ग्रीन कैंडल। थर्ड पैटर्न है बेरिश पैटर्न में। बेरिश पैटर्न में कौन सा है कि बेरिश इंगल्फिंग, इस ये टोटली ऑपोजिट है। बुलिश इंगल्फ था, उसमें पहली कैंडल हमारे पास रेड थी एंड दूसरी कैंडल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। लेकिन बेरिश में इसके टोटली ऑपोजिट है। पहली कैंडल हमारे पास एक स्मॉल छोटी बुलिश कैंडल होगी एंड दूसरी क्या है, रेड कैंडल होगी, ठीक है। अप ट्रेंड पे शो होगा, अप ट्रेंड हो रहा है, अप ट्रेंड मार्केट से आ रहा है, नीचे से अप ट्रेंड आ रहा है। बेरिश पैटर्न कहाँ से होगा, जब ये पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनने के बाद वहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर रिवर्स होगा, ठीक है।
और इंगल्फिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रेड कलर की कैंडल होगी, जो बेरिश कैंडल होगी, उसने बुलिश कैंडल को इंगल्फ किया होगा, छुपाया होगा। इससे डबल होगी तो इसका मतलब क्या, उसने इसको इंगल्फ किया हुआ है। ठीक है। फॉर्मेशन टॉप साइड, बॉडी कलर मैटर करता है। जो स्मॉल बॉडी है वो ग्रीन होगी, जो लार्ज बॉडी है वो रेड होगी। विक साइज़ क्या है कि जो ग्रीन कलर की जो विक है वो इससे छोटी होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो रेड कलर वाली जो कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है, उसकी विक क्या है, विक ज़्यादा होगी ग्रीन कैंडल से, पिछली कैंडल से ज़्यादा होगी, बॉडी भी ज़्यादा होगी, ऊपर ही होगी। और ये ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगी। जहाँ तक रेड कैंडल है, रेड कैंडल का जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है उससे नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही होगी। ग्रीन कैंडल की बात करो तो इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फ। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश हो जाता है। उसके बाद बेरिश पैटर्न में जो दूसरा पैटर्न आता है वो भी बेरिश हरामी, यानी कि पहले बुलिश हरामी, अब बेरिश। ठीक है, ये भी टोटली उसके ऑपोजिट होगा। पहला क्या था कि वो पैटर्न जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न था, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न होगा। ये भी हमें टॉप साइड पे मिलेगा। पहली कैंडल ग्रीन, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। दूसरी कैंडल रेड होगी, जो वीक होगी, छोटी कैंडल होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई थिंक ख़त्म है। आगे ट्रिपल पैटर्न स्टार्ट हो रहे हैं। हमने डबल पढ़ लिया है, सिंगल भी पढ़ लिया है। डबल पैटर्न में हमने सिर्फ 4 पैटर्न्स पढ़े हैं। ठीक है, बुलिश इंगल्फ, बेरिश इंगल्फ, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। हम क्या करेंगे, अब चार्ट पे आएंगे। चार्ट पे आने के बाद हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद अब मैंने ढूंढना है बुलिश इंगल्फ, बेरिश इंगल्फ, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। सबसे पहले देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, जूम करता हूँ मैं। ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न है जिसको मैं बोलूँगा बुलिश इंगल्फ। ठीक है, पहली कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है दूसरी कैंडल ने, तो डेट्स मीन दिस इज़ कॉल्ड बुलिश इंगल्फिंग। मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से ड्रा करूँगा। ठीक है, अब देखें, पहली कैंडल क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके क्लोज हुई। ये सेल की कैंडल, जो बेरिश कैंडल है, पहली बेरिश कैंडल है। दूसरी कैंडल जो स्टार्ट हुई है वो एग्जैक्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है एंड क्लोजिंग कहाँ दी है, इस कैंडल के अबव जाके क्लोजिंग दी है। और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है प्रीवियस की निस्बत, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल है सेल की, उसकी निस्बत ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, उससे बड़ी कैंडल बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट क्या है, बाई साइड जाने वाली है। मार्केट ने देखो बाई साइड मूव दी है। ठीक है, और अच्छा खासा मूव दी है। इसी तरह से जब हमें सेल साइड पे मिलेगा तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, रिवर्स होने वाला है। फाइंड कहाँ पे करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, बेरिश इंगल्फ। ठीक है, पहली कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ब्लैक, यानी कि सेल की कैंडल। पहली कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है दूसरी कैंडल ने। पहली कैंडल छोटी है, दूसरी कैंडल बड़ी है, और दूसरी कैंडल बेरिश की कैंडल है। जैसे ये पैटर्न बना, यहाँ से मार्केट सेल आई, यहाँ पे आई, फिर दोबारा उसी लेवल पे आके मज़ीद सेल आई। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी है, ये वाली, एनीवन प्लीज़ टेल मी। पहली कैंडल सेल की है एंड दूसरी कैंडल बाय की है, ये कौन सा पैटर्न है। टॉप साइड पे बना है, मार्केट वहाँ से सेल आई है। जी कौन सा पैटर्न है, बेरिश इंगल्फ में भी हो सकता है, बेरिश इंगल्फ नो, ये बेरिश इंगल्फ तो नहीं है भाई। ये बेरिश इंगल्फ नहीं है। बेरिश इंगल्फ कौन सी होती है, पैटर्न कौन सा होता है बेरिश इंगल्फ, जिसमें पहली कैंडल बाई की होती है, दूसरी कैंडल सेल की होती है। इसमें पहली कैंडल सेल की है एंड दूसरी कैंडल बाय की है, ऑपोजिट है ना। बेरिश इंगल्फ में पहली कैंडल बाई की होती है एंड उससे डबल कैंडल सेल की होती है, लेकिन इसमें क्या है, पहली कैंडल सेल की है
दूसरी कैंडल बाय की है। तो ये पैटर्न है। बताएं या फिर मैं बताऊं? बुलिश इंगल्फ भी नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक स्टूडेंट एक्टिव है। शहरियार भाई, हमजा भाई, गुलाम जिलानी, आप लोगों को समझ नहीं आ रही? अभी हमने कौन सा पैटर्न पढ़ा था? देखें, ये है नहीं, ये पहली कैंडल सेल की है भाई की है, दोबारा देख लेते हैं। पहली कैंडल सेल की है। अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी कौन सा पढ़ाया आप लोगों को। वही था। पहली कैंडल सेल की है, दूसरी कैंडल बाई की है, तो ये कौन सी है? बुलिश हरामी। ठीक है। कौन सी है? पहली कैंडल सेल की, दूसरी कैंडल बाई की, बुलिश हरामी। लेकिन मैंने तो आप लोगों को पढ़ाया है कि जो बुलिश हरामी होगी वो तो हमें बॉटम साइड पे मिलेगी एंड बॉटम साइड पे मिलेगी एंड ट्रेंड वहाँ से बाई साइड जाएगा। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने वाला था लेकिन मैंने आंसर खुद ही बता दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, अभी यहाँ से ट्रेंड क्या है, बाई साइड क्यों नहीं गया? क्योंकि ये हमें एक रेजिस्टेंस लेवल पे मिली है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे मिली है। अगर यही बुलिश हरामी हमें टॉप साइड बॉटम साइड पे मिली होती तो वहाँ से हम ये आइडेंटिफाई करते कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई साइड जाने वाला है। ठीक है। अभी जस्ट हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी थी, वो मैंने बताई है आप लोगों को। ये हमारे पास क्या है? बेरिश इंगल्फ एंड ये बुलिश हरामी। अब मज़ीद फाइंड करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये बुलिश इंगल्फ है कि नहीं? ये कैंडल जिसमें पहली कैंडल सेल की है एंड दूसरी कैंडल बाई की है, दिस वन इज़ बुलिश कैंडल और नॉट? ये बुलिश कैंडल है या नहीं? मुझे मैसेज करके बता दें। हमजा भाई कह रहे हैं नहीं। और कोई? नो। कोई रीज़न बताएगा? मुझे रीज़न भी बता दें। ये बुलिश इंगल्फ क्यों नहीं है? आगे मार्केट डाउन ट्रेंड में गई है। डाउन ट्रेंड में गई है? मार्केट तो बाय गई है। बाय गई है। बाय गई है देन सेल आई है। ये बुलिश इंगल्फ क्यों नहीं है? अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि बुलिश इंगल्फ हम तब कंसीडर करेंगे जब बाय की कैंडल क्या है, सेल की कैंडल से बड़ी हो। ये वाली बाय की कैंडल जो है, वो जो सेल की कैंडल की बॉडी है उससे तो बड़ी है, लेकिन उसकी वीक से ज़्यादा नहीं है। देखें, सेल की कैंडल की वीक यहाँ तक है, इस पॉइंट तक है सेल की कैंडल की वीक। अगर तो ये बाय की कैंडल बनती और क्लोजिंग यहाँ पे आके देती इस वीक से ऊपर, तब हम इसको बुलिश इंगल्फिंग जो है वो कंसीडर करते। अब हम इसको बुलिश इंगल्फिंग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो सेल की कैंडल की वीक है वो बाय की कैंडल से अप साइड पे है, उससे ऊपर है। इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और ये वाली मुझे बताएंगे बेरिश इंगल्फ है या नहीं? पहली कैंडल बाय की, दूसरी कैंडल सेल की, ये बेरिश इंगल्फ है या नहीं? हमजा भाई कह रहे हैं सर बुलिश इंगल्फ में सेल की कैंडल को बाय इंगल्फ करेगी। बुलिश इंगल्फ में यस, बट बट की बॉडी बड़ी हो। यस, बाय की कैंडल जो है उसकी बॉडी बड़ी हो, विक भी हो। जो सेल की कैंडल होगी, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारे पास सेल की कैंडल होगी, ठीक है, इसके ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग,
बाय की कैंडल की, तब हम उसको बुलिश इंगल्फिंग कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर है ये, ठीक है, इसको हम बुलिश इंगल्फिंग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो सेल की कैंडल है उसकी विक यहाँ तक है, लेकिन जो बाय की कैंडल बनी है उसने बॉडी को भी इंगल्फ कर लिया है एंड बाय साइड की विक को भी इंगल्फ कर लिया है, यानी कि जो सेल की कैंडल का हाई है उसने उसको इंगल्फ कर लिया है, क्लोजिंग यहाँ पे जाके हुई है। तो ये क्या है, करेक्ट है, ये बुलिश इंगल्फिंग है। और ये वाली बेरिश इंगल्फिंग है। क्यों बेरिश इंगल्फिंग है, क्योंकि इसने जो बाय की कैंडल है इसकी बॉडी को भी इंगल्फ किया है और इसकी विक को भी इंगल्फ कर लिया है, क्लोजिंग यहाँ पे आके दी है। तो क्या है, ये करेक्ट है, ये बेरिश इंगल्फ है। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। अब यहाँ पे मुझे बताएं, ये बेरिश इंगल्फ है या नहीं, काइंडली टेल मी, मुझे बताइए ये बेरिश इंगल्फ है या नहीं। पहली कैंडल बाय की है, दूसरी कैंडल सेल की है, ये बेरिश इंगल्फ है या नहीं। यस सर, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में गई है। यस, ओके, यस। अच्छा, आपने एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ आई हो कि ये जो पहली बाय की कैंडल है इसकी विक देखें, यहाँ तक आई हुई है, इसकी विक यहाँ तक आई हुई है, जबकि जो इसके नेक्स्ट वाली सेल की कैंडल है उसकी विक तो सिर्फ यहाँ तक आई हुई है। तो इसको अब हम बेरिश इंगल्फ कंसीडर करेंगे या नहीं? इसको हम बेरिश इंगल्फिंग कंसीडर तब करेंगे जब हमें जो इसका लो है मार्केट ने उसको इंगल्फ किया हो। अगर बेरिश की बात आ गई ना, तो बेरिश में हमने लो को देखना है, प्रीवियस कैंडल की, ठीक है। अगर बेरिश की बात आ गई तो बेरिश में हमने लो को देखना है और इसकी यानी कि इसकी लो को और इसकी बॉडी को देखना है, इन दोनों को इसने इंगल्फ किया हो। अगर बुलिश की बात आ गई तो बुलिश में हमने हाई को देखना है, हाई को भी इंगल्फ किया हो और बॉडी को भी इंगल्फ किया हो। देखें, हाई को भी इंगल्फ किया, बॉडी को भी इंगल्फ किया, लेकिन लो को इंगल्फ नहीं किया। इट्स डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, क्या चीज़ डिपेंड करती है कि बॉडी को इंगल्फ किया हो और वीक का जो हाई एरिया है, हाई पॉइंट है, हाई प्राइस है, उसको भी इंगल्फ किया हो, तब ये बुलिश इंगल्फ कंसीडर होगा। और ये बेरिश इंगल्फ तब कंसीडर होगा जब इसने वीक को भी इंगल्फ कर लिया है प्रीवियस कैंडल के और इसके लो को भी इंगल्फ कर लिया है, ठीक है, हाई को करे या ना करे, ठीक है। तो ये बेरिश इंगल्फ है। मज़ीद एग्जांपल देखें या आगे कंटिन्यू करें, मुझे बताएं, ये क्लियर हो गए? 8 मिनट रहते हैं, फिर ये जो है क्लास जो है वो एंड होने वाली है, 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है। मुझे बताएं क्लियर है या मज़ीद समझा दूँ एग्जांपल्स फाइंड करके, मज़ीद कैंडल्स फाइंड करूँ या कंटिन्यू करूँ नेक्स्ट? यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम ट्रिपल समझते हैं। ट्रिपल कैंडलस्टिक में सिंपल ये चीज़ें होगी कि वहाँ पे हमें 3 कैंडल्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है, 3 कैंडल्स होंगी, 3 कैंडल से मिलके ये पैटर्न बना होगा। सबसे पहले है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार की बात आ गई है तो इसमें पहली जो कैंडल होगी वो एक ग्रीन रेड सॉरी एक स्मॉल रेड कैंडल होगी, ठीक है, मीडियम साइज़ की कैंडल होगी, लार्ज भी हो सकती है, लेकिन लार्ज अगर होगी तो उससे भी बड़ी हमें जो थर्ड कैंडल है वो चाहिए होगी, ठीक है। ये छोटी भी हो सकती है पहली कैंडल, बड़ी भी हो सकती है। हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहली कैंडल एक जो है वो रेड कलर की बेरिश कैंडल होगी जो रिप्रेजेंट कर रही होगी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड बनाती हुई आ रही है, ठीक है, मार्केट सेल साइड आ रही है, पहली कैंडल ये रिप्रेजेंट करे, ठीक है। दूसरी जो कैंडल होगी वो एक डोजी कैंडल होगी, ठीक है, इस तरह की एक हमारे पास एक डोजी कैंडल होगी। थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश होने वाला है, रिवर्स होने वाला है, ठीक है। 3 कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बनेगा। पहली सेल की कैंडल, दूसरी हमारे पास एक डोजी कैंडल जो जिसका कलर मैटर नहीं करता, पहली और थर्ड कैंडल का कलर मैटर करेगा, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। सिग्नल टाइप देखें, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड आ रहा होगा तो वहाँ पे हमें ये पैटर्न मिलेगा। फॉर्मेशन बॉटम साइड, बॉडी कलर फर्स्ट लार्ज बॉडी कौन सी, रेड होगी ये वाली, सेकंड स्मॉल बॉडी रेड और ग्रीन,
ठीक है?